टू माई यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एजुकेशन टेक पे। हम इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 ऑफ क्लास 10th NCERT। इस 8.2 में हमें बस एक चीज़ जाननी है, वो है ट्रिगो टेबल। अगर हमें ट्रिगो टेबल आ गई तो हम ये 8.2 एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं। मेन एक यही है जिसमें हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सभी चीज़ें हैं और हम यहाँ पे इसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे। देन हियर वी शुड अप्लाई, ये हमारे थीटा हो गए और ये हमारे एंगल हो गए। यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। Various columns are there. साइन 0 हमें फाइंड करना है, कॉस 0 फाइंड करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी वैल्यू। एंड दोस्तों इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, अगर आप कहें तो मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूं। साइन थीटा 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, इट्स 1/√2, इट्स √3/2 एंड इट्स 1। और हमें इस वैल्यू को हम, अगर साइन की वैल्यू हमें याद है तो हम कॉस थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिक याद रख सकते हैं, क्योंकि इसका अपोजिट जो होता है वो कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1√3/2, 1/√2, हाफ एंड 0। अब हमें कॉस थीटा का टैन थीटा का हमें फाइंड करना पड़ेगा। टैन थीटा के लिए हम पहले लिख लेते हैं, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। थोड़ी सी मिस्टेक है गाइस, इग्नोर करना। दिस इज 2/√3। एंड अब हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ। अगर हम पहले साइन थीटा की वैल्यू पता करनी है, साइन 0 ऑल द एंगल, तो हम पहले ऊपर में वो 0, 1, 2, 3 एंड 4 अप टू 4 लिखेंगे। यहाँ तक 4 तक हमें वैल्यू लिखनी है। बाय में डिवाइडिंग में 4 कर देंगे सभी के नीचे, एंड गिविंग द रूट ऑफ ऑल ओवर द, सभी के ऊपर हम रूट पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ये तो 0 होती है, ये हमारी हाफ होती है, ये हमारा हो जाएगा √2/2, इट्स 1/√2। ये हमारा आ जाएगा √3/2 एंड ये हमारा आ जाएगा 1। हम मिला सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं। साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, √3/2, √3/2, 1 एंड 1। और नाउ हमें पता है यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इसका अपोजिट होता है पूरा, और इन दोनों से हम टैन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। टैन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा होता है, और
टेन थीटा से कॉट थीटा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉट थीटा हमें पता है 1/10 थीटा होता है। एंड देन इसी वे में हम सभी एंगल्स थीटा डिग्री एंगल्स निकाल लेंगे वेरी इजीली। नाउ लेट्स गो टू द मूव टू द एक्सरसाइज 8.2। नाउ गाइस 8.2 एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें गिवन है, इवेल्युएट करना है हमें वैल्यू किसकी, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो अभी मैंने अभी चार्ट बताया था, तो उस चार्ट में से हम वैल्यू पुट आउट कर लेंगे। तो हमें पता है कि sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है और cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। तो जैसा मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था उस हिसाब से हम अप्लाई करेंगे इसमें। तो पहले हम sin थीटा की ऑल वैल्यू निकालते हैं। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ये गाइस मेरे लिए एक स्टेप क्वेश्चन है, बट मैं आपको समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ। इट्स वेरी इजी। 0, हाफ, 1/√2, √3/2, it's 1, it's 0 degree, it's 30 degree, it's 60 degree, sorry, it's 45 degree, 60 degree and 90 degree। तो गाइस दिस इज साइन थीटा। एंड मैंने बताया था गाइस ये उल्टा होगा तो ये cos थीटा बन जाएगा। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाती है sin 60 की, आ जाती है sin 60 की वैल्यू हमारी आ जाती है √3/2। और अगर हम cos के लिए यहाँ पे लेंगे तो cos 30 की वैल्यू आ जाती है √3। तो यहाँ पे √3/2 लिखेंगे। यहाँ पे आगे हम सॉल्व करेंगे। √3/2 इंटू √3/2 प्लस हाफ इंटू हाफ। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 3/2 4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 4/4। इट मीन्स दैट इट्स वैल्यू 1। यहाँ पे हमारी वैल्यू 1 आ जाएगी। नाउ सेकेंड नंबर क्वेश्चन चेकआउट करते हैं गाइज। सब पार्ट है 1 का। यहाँ पे 2tan² 45 गिवन है, प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। तो हमें 2tan45 की वैल्यू पता है 1 होती है। tan45 की वैल्यू तो 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। तो एज पॉसिबल एज हमें पता है दिस इज प्लस दिस इज माइनस, तो यहाँ पे कट जाएगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। बहुत इजी है, हमारी वैल्यू 2 आ जाएगी बिकॉज दिस कैंसिल आउट एंड देयरफॉर वी गेट 2। एंड इन द सेम बेसिस वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर सब पार्ट ऑफ द 1 का 3, 4, 5। इट्स वेरी इजी। Let's move to the question number sub part, question number 1 का 5th, because it's look like typically। This is 5 cos square 60 degree plus 4 sec square 30 degree minus 10 square 45 degree dividing by sin square 30 degree plus cos square 30 degree। now हम अभी डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से हमें पता है cos 60 की वैल्यू, उस टेबल से हमें पता है cos 60 की वैल्यू 1/2 आएगी, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं। और sec 30 की वैल्यू हमें पता है 4 इंटू 2/√3 आएगी, इसका भी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan45 की वैल्यू 1 होती है। एंड
साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, प्लस कॉस 30 की वैल्यू 1/√3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन करके हमारा कैलकुलेशन कुछ इस वे में आएगा, 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1 डिवाइडिंग बाई 1/4 प्लस 3/4। और यहाँ से हम इसको ऐसे, हमारा कुछ ऐसा आएगा, 15 प्लस 64 माइनस 12 बाई 1 प्लस 3/4। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग हमारा कुछ इस पॉइंट का वैल्यू आएगा 67/4 × 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 67/12। हमारा यहाँ तक ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा किसका, 5th का। नाउ गाइस लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 there is also some parts. Let's do first 2 10 30 by 1 plus 10 square 30। हमें फाइंड करना है कि ऑप्शन क्या सही है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। 10 30 की वैल्यू हमें पता है, 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे किसमें, 2 10 30 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, इट्स 2 × 1/√3 बाई में 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। फ्रॉम हियर 2/√3 into 1 plus 1/3 equals to 2/3 into 3/3 plus 1। हमारी ये वैल्यू जो है इस प्रकार आई। यहाँ पे हमने एक एलसीएम ले लिया तो हमारा वैल्यू हो गया 3। ठीक है, दिस इज रफ स्केच। इट्स 3 plus 1/2/√3। We take its reciprocal and we get this form. From here we get √3/2. From here we get √3/2 because when we cancel out this we get √3। ये हमारा पहले से वैल्यू √3 था, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था। बट यहाँ से आफ्टर कैंसिल आउटिंग दिस ऑल एंड कैलकुलेटिंग दिस वी गॉट दिस। एंड द ऑप्शन गिवन, ऑप्शन जो गिवन है इस क्वेश्चन में है वो sin 60 A, B है cos 60, क्वेश्चन नंबर C गिवन है tan 60, D गिवन है sin 30। हमें पता है कि इसमें से sin 60 की वैल्यू जो है वो √3/2 हो रही है, तो hence आंसर इज A। Now let's move to the question number 2 का part 2। It's 1 minus 10 square 45 by 1 plus 10 square 45. Applying the formula, we know the formula of 1045. 1045 equals to 1. Here 1 minus 1 का whole square by 1 plus 1 का whole square equals to 0/2 is equals to 0. Means that now we should have to choose the value. It's D. So easy question. Now we should have to move the sub part of the question number 3. Now in question number 3 given that sin
2a equals to 2 sine a. We should have to find that it's true or false. It's true. अगर ये सही है तो कब है, a की वैल्यू कब होने पर ये सही है, हमें ये फाइंड करना है। तो लेट्स हियर a equals to 0, then sin 2a is equals to sin 0, then 0. 2 sin a is equals to 2 sin 0. 2 into 0 is equals to 0. Now sin 2a is equals to 2 sin a. a is equals to 0. It means मैंने a को एक बार 0 पुट किया फॉर इसके लिए एंड इसके लिए और इसके लिए, तो हमें दोनों में 0 आया। तो ये रिलेशन कब होल्ड करेगा? when a is equals to 0. When a is equals to 0 means that option number A. Now it's turn for question number 4th, and in the question number 4th given 2 10 30 dividing by 1 minus 10 square 30. We should have to find the value of this. Now applying the formula or value, we can say 10 30 की वैल्यू 1 by root under 3 इंटू में 1 minus 1 by root under 3 का whole square. It's easy to calculate 2 by root under 3 dividing 1 minus 1 by 3. It's equals to 2 by root under 3 into 3 minus 1. This got, we can write this as in this manner, 2 into 3 root 3 by 2. This is cancel out, this is also cancel out, root under 3, and the option given is A cos 60, B sin 60, C tan 60, D none. So we know that the value of root 3 is tan 60. So that's why the answer of this question is tan 60. In the question number 3rd, the given is tan a plus b is equals to root under 3 and tan a minus b equals to 1 by root under 3, and the value of a plus b belongs to between 90 degree to 0 degree, and a is greater than b, and we find a and b. So from the above relation here, tan a plus b equals to root under 3. It means that tan a plus b equals to tan 60 degree. Tan 60 degree, because we know that root 3 is the value of tan 60. Then we know that a plus b equals to 60. It's our first equation to solve. Now same here for tan a minus b equals to 1 by root under 3. Then tan a minus b equals to tan 30. Here a minus b equals to 30 degree. It's our second equation. Solving 1 and 2 here.
a plus b equals to 60, a minus b equals to 30. This cancel out. 2a equals to 90, a equals to 45. Hence if we apply from equation first, putting value of a plus b equals to 60, 45 plus b equals to 60, b equals to 15 degree. Here a equals to 45 and b equals to 15 degree. Answer. So easy guys. Now move to the question number 4. गाइस अभी तक आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड कम से कम हर एक बंदा एक शेयर ज़रूर करे, सब्सक्राइब ज़रूर करे, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन मिले। और मैंने पूरी वीडियो में बस ये एक बार बोला है, तो प्लीज़ इतनी सी मेरी बात मान लेना। नाउ वी शुड हैव टू फाइंड इट्स ट्रू और फॉल्स। नाउ हेयर साइन ए प्लस बी equals to sin A plus sin B. We should have to find that it's true or false. Here, if let A equals to 60 and B equals to 30, so sin A plus B equals to sin A plus sin B. Putting the value of a plus b here, sin 60 plus 30 equals to sin 60 plus sin 30. Sin 90 equals to sin 60 degree plus sin 30 degree. Now putting the value of sin a and b, it's 1, but where further? It's root 3 by 2 plus half. It means it goes to 1 is not equal to root under 3 plus 1 by 2. Hence it is false. Now it's fourth second, and the fourth second is the value of sin theta increases as theta increases. क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू जो है sin थीटा की इंक्रीज करेगी कब? जब थीटा इंक्रीज करेगा। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम इसका टेबल देखें sin थीटा का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। Here it's 0, then half, then bigger than half, 1 by 1.141, it's 1.717 by 2. Now 1 रूट 3 की वैल्यू होती है 1.717 एंड रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। रूट 3 की वैल्यू में मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है। सो साइन थीटा इंक्रीजेज व्हेन थीटा इंक्रीजेज, देन इट्स ट्रू। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3rd, सब पार्ट ऑफ द 3rd. Here given sin theta equals to cos theta for all value of theta is, हमें फाइंड करना पड़ेगा फिर सेम। तो ये मेरे को फॉल्स लगता है, मैं तुक्का नहीं मारता, मैं बताता हूँ क्योंकि रीज़न मेरे पास परफेक्टली है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम cos थीटा का अगर टेबल बनाते हैं तो cos थीटा 1 हो जाता है क्या 0 पे, 30 पे हो जाता है रूट 3 बाई 2, 45 पे हो जाता है 1 बाई रूट 2, 60 पे हो जाता है 1 बाई 2 एंड 90 पे हो जाता है 0।
तो यहाँ से हमें पता है कि cos थीटा की वैल्यू जो है, cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है किसके हिसाब से, when theta decreases in cos theta, then the value of cos theta also decreases, then it's also false, because उसमें गिवन है कि जब sin थीटा और cos थीटा के वैल्यू इक्वल है, तो हमने ये चार्ट देखा और ये चार्ट देखा, बोथ आर डिफर, हमने ये चार्ट देखा और ये चार्ट देखा, बोथ आर डिफर। नाउ इट्स टर्न फॉर fourth or last, we can say cot A is not defined for A equals to 0. This is false because it is only true for theta 45। जब थीटा जो है कॉट थीटा जो है 45 पे होगा, तभी हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज cos 45 sin 45 जो होती है 1/√2 होती है, और ये cos 45 पे भी होती है। ठीक है गाइस, सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में cot A नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0, तो हमें ये वैल्यू A फाइंड करनी थी। तो अगर हम इन दोनों को रिलेट करेंगे तो हमारा एंगल जो है 45 आएगा, सो इट्स फॉल्स। एंड लास्ट क्वेश्चन इज we should to find in previous question 5th, cot A equals to is not defined for A equals to 0, तो it's true because 10 0 is equals to 10 0 is equal to 0, and cot 0 equals to 1/10 0, then 1/0 that is not defined, it means it is true। तो गाइज आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और 8.2 कंप्लीट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8.3 एंड 8.4 के बारे में। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी नया मैं यूट्यूब पे आया हूँ, सो प्लीज़ सपोर्ट गाइज, प्लीज़।